आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अजला में जारी बारिश से होने वाले नुकसानात का ज़िला कलेक्टर्स जायज़ा लें। आवाम को राहत पहुँचाने और ज़रूरी इक़दामात को यकीनी बनाने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कलेक्टर्स को दी हिदायत। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में अवाम KCR को हमेशा याद रखेगी। घोष कमेटी की रिपोर्ट असम्बली में पेश करने पर उसे फाड़ दिया जाएगा। BRS कायद साबिक़ वज़ीर हरीश राव का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दामात में मसरूफ़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तैयारे के ज़रिए दहली रवाना। कांग्रेस कायदीन खुसूसी ट्रेन के ज़रिए नई दिल्ली पहुँच गए। चारशंबे को जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस का होगा एहतजाज। बंजाराहिल्स में वाटर टैंकर नाले में धंस गया। नाखिस तामीर या बारिश का असर, आवाम ने ताजुब का किया इजहार। देखते हैं खबरों की तफसील। रियासत तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। महकमे मौसमियात ने पहले ही इंतबाह जारी किया है कि रियासत तेलंगाना में 8 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी और रियासत के कई हिस्सों में दरमियानी से भारी बारिश का भी इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में हालिया शदीद बारिश के पेश नज़र ओहदेदारों को अलर्ट कर दिया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम अजला के कलेक्टर्स और तमाम महकमे के ओहदेदारों को अलर्ट किया है। उन्होंने आवाम को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी हैं। सेक्रेटेरिएट में आला हकाम से बात करते हुए वज़ीर आला ने तजवीज़ दी कि नशेबी इलाक़ों के लोगों को हिफाजत को उनकी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि रियासत भर में GHMC समेत जिन इलाक़ों में सैलाबी पानी की सतह ज़्यादा है वहाँ के लोगों को चौकन्ना रहना चाहिए। महकमा मौसमियात के इंतबाह के पेश नज़र अगले 3 दिनों तक बारिश का इम्कान है। उन्होंने कलेक्टरों पर वाज़ेह किया कि वो रियासत भर के तमाम अजला में तमाम महकमों के साथ सूरत हाल का मुसलसल जायज़ा लें। CM रेवंत रेड्डी ने जहाँ भी मुमकिन हो इमलाक के नुकसान और जानी नुकसान को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया है। BRS पार्टी के लीडर हरीश राव ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर तेलंगाना हुकूमत की तहकीकात को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। हरीश राव ने कहा है कि पोलावरम प्रोजेक्ट 3 बार मुनद्दिम हुआ लेकिन NDSA एक बार भी मुकाम वाक़े का दौरा नहीं करी। जब मेडीगड्डा का मामला सामने आया NDSA बिन बुलाए पहुंच गई और असम्बली और पार्लियामेंट इंतखाबात के सामने 3 बार अपनी रिपोर्ट पेश की। अब जबकि मजालिस मुकामी के इंतखाबात होने वाले हैं, हुकूमत कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट को सियासी साजिश के लिए इस्तेमाल कर रही है। हरीश राव ने कहा है कि ना तो उन्हें और ना ही KCR को कोई नोटिस मिली है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मीडिया के ज़रिए इंकशाफ करवा रहे हैं कि BRS लीडर्स को सम्मन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम कमेटी की रिपोर्ट सच है तो हकीकत में मरकज़ी हुकूमत इसकी मुजरिम है, क्योंकि तमाम प्रोजेक्ट की ये मंजूरी मरकज़ी हुकूमत के ज़रिए ही दी गई थी। हरीश राव ने कहा कि कालेश्वरम कमीशन की 650 सफ़हात की रिपोर्ट असम्बली में पेश करें, हम उसे फाड़ देंगे। हम आवाम के सामने सच्चाई को लाएंगे और हकीकत को बेनकाब करेंगे। हरीश राव ने वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को निशाना बनाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर हरीश चंद्र की तरह बात कर रहे हैं। ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా చెప్పాలనా? కాళేశ్వరం కూలిందనేది ఆయన్నే. మొన్న యాదాద్రి జిల్లాలో పోయి గంధమల్ల కొబ్బరికాయ కొట్టిండా లేదా?
గంధమల్ల ఏంటిది? కంటిన్యూయేషన్ ఆఫ్ కాళేశ్వరం. మరి కూలిందనేది నువ్వే, గంధమల్ల ప్రాజెక్ట్ కొబ్బరికాయ కొట్టేది నువ్వే, కూలిందనేది నువ్వే. మూసీకి నేను కాళేశ్వరం నీళ్లు మల్లన్న సాగర్ నుంచి తెస్తా అని 6,000 కోట్ల రూపాయలకు టెండర్లు ఫైనల్ చేసినావా లేదా? మరి కాళేశ్వరం కూలిందంటావు, కాళేశ్వరం నీళ్లు 6,000 కోట్ల రూపాయలతో తెచ్చి మూసీలో పోస్తా అని టెండర్లు ఎట్లా ఫైనల్ చేస్తావు బిడ్డ? అంటే నువ్వు అబద్ధాలు చెప్తున్నావు, గోబలు చెప్తున్నావు. సో ఎప్పటికైనా కేసీఆర్ చేసిన నిర్ణయం తన కోసం కాదు, 100 ఏళ్ల రాష్ట్ర बीआरएस पार्टी का वफद दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामाराव की क़यादत में ये वफद दिल्ली के लिए रवाना हुआ। दिल्ली में ये वफद इलेक्शन कमीशन से भी मुलाकात करेगा। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीआरएस पार्टी को मदऊ किया गया है। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ बीआरएस का वफद इलेक्शन कमीशन से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करेगा। तेलंगाना हुकूमत ने लैब टेक्नीशियंस और स्टाफ नर्सेस की मुलाजिमतों के लिए जायदादों पर तखर्रुआत का इशारा दिया है। बताया जा रहा है कि 1,284 लैब टेक्नीशियंस और तकरीबन 2,312 नर्सिंग के अमले की जायदादों पर तखर्रुआत किए जाएंगे। इम्कान है कि जल्द ही इस सिलसिले में सदाकतनामों की जांच का अमल शुरू होगा। अभी हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में एलामिया की इजराई नहीं की गई है। जोमाटो के डिलीवरी बॉयज़ ने उप्पल में कंपनी के ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। एहतजाजी डिलीवरी बॉयज़ ने कहा है कि कंपनी की तरफ से उन्हें मौसूल तरगीबात नहीं दी जा रही हैं। योमिया 12 था 14 घंटे काम करने के बावजूद भी वो 500 रुपये भी कमा नहीं पा रहे हैं। एहतजाजी मुलाजमीन ने इंश्योरेंस के अलावा मौसूल तरगीबात का मुतालबा किया है। तेलंगाना में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। ईगल और साइबराबाद नारकोटिक्स विंग ने RNCC खम्मम के साथ मिलकर 847 किलो गांजे को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि बेंगलुरु कौमी शाहरा तोंडपल्ली देहात के पास उड़ीसा से बराए हैदराबाद उत्तर प्रदेश मुंतकिल किए जा रहे गांजे को जब्त किया गया। ईगल और दूसरी टीमों ने 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान के नाम खिलाधाना और राजिंदर की हैसियत से की गई है। बताया गया है कि ये लोग उड़ीसा के रमेश सोकरी से गांजा लेकर उत्तर प्रदेश जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में शफी ने गांजे का ऑर्डर दिया था। जब्त किए गए गांजे की कीमत 4 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद के नवाही इलाके मेरशल के हदूद में सिलेंडर के फटने से एक रास्ता चलने वाला शख्स हलाक हो गया, जबकि 3 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि साबिक MPTC के रुकन मुरली के मकान में ये धमाका हुआ। धमाके के साथ ही अफरा तफरी फैल गई। धमाका इतना शदीद था कि मकान का हिस्सा भी मुनहदिम हो गया। मुतासरा मकान के सामने की दुकान के शटर को भी नुकसान पहुंचा। हलाक होने वाले शख्स की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। ताहम इस वाक़े में ज़ख्मी 3 अफराद की शिनाख्त हो चुकी है, जिनके नाम तुरपतमा, रफ़ीक और दिनेश की हैसियत से की गई है। तीनों को कोम्पली के खानगी दवाखाने में शरीक करवाया गया है। इस वाक़े का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पीर की रात हुई इस वाक़े के बाद फॉरेंसिक और क्लेस टीम मुकाम वाक़े पर पहुँच गई, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। రోడ్లో సుమారుగా 9:30-10 గంటల మధ్యలో ఒక 50 సంవత్సరాల బిల్డింగ్ కూలిపోవడం జరిగింది. ఆ జరిగిన ప్రమాదంలో రోడ్డు మీద వెళ్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తికి గాయాలైనాయి. ఒక వ్యక్తి అప్పటికప్పటికే స్పాట్ డెడ్ జరిగినాడు. ఆ రూమ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక మహిళ కూడా కాలిన గాయాలు జరిగినది. ఇది పాత బిల్డింగ్ అవడం జరిగిందా లేకపోతే లోపల ఏమైనా సిలిండర్ పేలిందని చెప్పేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాము.
డిఆర్ఎఫ్ టీము, మా పోలీస్ వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ సహకారంతో ఉన్నటువంటి మెటీరియల్ మొత్తాన్ని కూడా సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాము. అనంతరం ఏ విధంగా ప్రమాదం జరిగిందని చెప్పేసి అని తెలుసుకొని ఇన్వెస్టిగేషన్ కేసు ఇద్దరికి గాయాలైనవి, ఒక మనిషి చనిపోయినాడు. క్లూస్ టీమ్ కూడా వస్తుంది. క్లూస్ టీమ్ ఆధారాలు సేకరించింది, డిఆర్ఎఫ్ టీం వచ్చింది. ఏ విధంగా జరిగిందని చెప్పేసి ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తా ఉన్నాం. बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 के पास नाले के गड्ढे में वाटर टैंकर गिर गई। बताया जाता है कि नाले का छत मुनद्दिम हुआ था और उसके बाद वाटर टैंकर उसमें गिर गई। ताहम किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कामाडीपुरा पुलिस स्टेशन के चटकनीपुरा में मंदिर में सरखे की वारदात से सनसनी देखी गई। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंच गई। पुलिस ने कहा है कि दिमागी तौर पर मुतासरा 45 साला जोगल किशोर बारिश के दौरान मंदिर में दाखिल हुआ था। शिवलिंग के ऊपर गोमक्खी और नगद रकम का सरखा कर लिया था। मुकामी लोगों की शिनाख्त पर जोगल किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया और जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला बशमुल हैदराबाद में आज भी बारिश की पेश क़यासी की गई है। जनूबी और वस्ती तेलंगाना में बारिश का इम्कान है। तेलंगाना के मेदक, विकाराबाद, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, कामारेड्डी और निज़ामाबाद में बारिश की पेश क़यासी है। पीर की शाम हुई बारिश के बाद हैदराबाद में कई मुकामात पर पानी जमा देखा गया। आज सुबह से हैदराबाद में रतूबत में इजाफा देखा गया है। दोपहर में हैदराबाद के नवाही इलाक़ों खुतबुल्लापुर, गाजुलारामम, पटनचेरू, लिंगमपल्ली, आरसीपुरम, सिरीलिंगमपल्ली, मियाँपुर, कोकटपल्ली, निज़ामाबाद, हफीज़पेट, कोंडापुर, चंदानगर, जिरमिटला और मदीनागुड़ा में मौसम तब्दील देखा गया और हल्की बूंदाबांदी की इत्तला भी है। पीर को हुई बारिश की वजह से कई इलाक़ों में जहाँ पानी जमा था वहाँ से पानी की नक्कासी का अमल जारी है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने दबीपुरा डिवीज़न में सड़क तोसी से मुतासरा मकानात के मालकीन में चेक्स की तक़सीम अमल में लाई। उन्होंने दबीपुरा डिवीज़न में 8 चेक्स जुमला मालियती 1,52,00,000 और रैन बाज़ार डिवीज़न में 20 चेक्स जुमला मालियती 5,12,36,000 रुपये रकम तक़सीम की। इस मौके पर उनके हमरा दबीपुरा डिवीज़न कॉरपोरेटर अलमदार वालाजाही और रैन बाज़ार डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना के जगतियाल ज़िले के कोरटला मंडल के आयलापुर गांव के करीब एक कार दरख्त से टकरा गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब यात्री तीर्थ यात्रा से वापस आ रहे थे। हादसे में नरेश नामी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया जबकि दीगर 6 अफराद ज़ख्मी हुए। ज़ख्मियों को फौरी तौर पर जगतियाल के एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने रैन बाज़ार डिवीज़न में वाक़े मिर्गी नाले का तफसीली मुआयना किया, जहां मुकम्मल काम हो चुका है और पानी की नक्कासी को भी यकीनी बनाया गया। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर गंगानगर के नाले का भी काम कामयाबी के साथ मुकम्मल हो चुका है, जबकि सीसी रोड के तामीरी काम जारी हैं जो अनकरीब तकमील होंगे। इस मौके पर रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मिराज के हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। वाज़ह है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ हैं।
बाजू जो रेलवे ट्रैक है वहाँ से एक बहुत बड़ा मुर्गी नाला जाता है। ये मुर्गी नाला बालापुर, चंद्रायन गुट्टा, हाजिमात का तमाम पानी याकूतपुरे से गुजरते हैं मूसी नदी में जाता। तो इसकी जो डिसिल्टिंग का काम है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को नुमाइंदगी कर GHMC से अब की मर्तबा माशाल्लाह से पूरी डिसिल्टिंग बेहतरीन तरीके से कराने का काम तेजी से जारी है, जिससे अल्लाह के फजल करम से कल जैसा दुनिया की शहर में बारिश है, मगर अल्लाह का करम रहा याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई भी पानी कहीं भी वाटर स्टैग्नेशन नहीं हुआ। मैं, मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कारपोरेटर वासिफुद्दीन और दीगर कारपोरेटर अपने अपने डिवीजनों के अंदर तमाम मेहनत करके हमने डिसिल्टिंग के ऊपर न सिर्फ तवज्जो दे रहे हैं, बल्कि जहाँ पर भी नाले की जरूरत है उसको नाले को वाइडनिंग करा रहे हैं, जहाँ पर रिटर्निंग वाल की जरूरत है उसको रिटर्निंग वाल्स करा रहे हैं। तमाम चीज़ों की तरफ से अल्लाह के फजल से और करम से नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की निगरानी में और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की गोदावरी नदी पर धौलेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर करने के गोदावरी अजला की आवाम के दिलों में हमेशा के लिए बस जाने वाले सर आर्थर कॉटन की तरह कालेश्वरम तामीर करने वाले KCR भी तेलंगाना की आवाम के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएंगे। ये बात साबिक वज़ीर और सिद्दीपेट के MLA हरीश राव ने कही। वो तेलंगाना भवन में कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम तेलंगाना के मुस्तकबिल की बुनियाद है और ये बात खुद वज़ीर आला भी जानते हैं। मौलाना सागर से मूसा नदी में पानी छोड़ने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के टेंडर फाइनल किए गए। मौलाना सागर प्रोजेक्ट भी कालेश्वरम का हिस्सा है। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर कालेश्वरम नाकाम हो गया है तो फिर गंदमल के नारियल क्यों तोड़ते हो और मल्लन सागर के टेंडर कैसे फाइनल करते हो। उन्होंने कहा कि घोष कमीशन की रिपोर्ट असेंबली में पेश करने पर उसे फाड़ दिया जाएगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों और डिवीजन्स में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने दूध बौली डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम के हमरा चंदूलाल बारादरी इलाके का दौरा किया और अवामी मसाइल की समाअत की। मुकामी अवाम ने सीवरेज पाइपलाइन के मसले से उन्हें वाकिफ़ करवाया, जिस पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी कि जल्द से जल्द इस मसले की यकसुई को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन के हमरा GHMC के अहदेदारान भी मौजूद थे। हल्के असम्बली महेश्वरम बदंगपेट म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के फंक्शन हॉल में उस वक्त अफरा तफरी मची जब राशन कार्ड्स तकसीम करने की तकरीब में रुकन असम्बली महेश्वरम P सबिता इंदा रेड्डी ने प्रोटोकॉल का लिहाज ना रखते हुए तकरीब से बायकॉट किया। इस तकरीब में रियासती वज़ीर श्रीधर बाबू के अलावा दीगर वज़रा और कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। इस वॉकआउट को देखते हुए वहां मौजूद BRS कारकुनों ने एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जबकि कांग्रेस कारकुनों के हमरा BRS कारकुनान की मुठभेड़ भी देखी गई। बोयनपल्ली सिकंदराबाद में एक रहज़नी की वारदात पेश आई। मुतालिका पुलिस के मुताबिक रहज़न ने अपने आप को गाहक बताते हुए ज़रूरी अशिया ख़रीदने का बहाना किया और ख़ातून शॉप ओनर के गले से तिलाई चेन उड़ाकर फ़रार हो गया। मुतासरा ख़ातून ने इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन में एक शिकायत भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने CCTV कैमरा फुटेज हासिल की और इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
मीरपेट पुलिस ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक शख्स के मकान से 8 mm का टन बुलेट बरामद किया। तफसीलात के मुताबिक भरत नामी शख्स ने मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी कि शेखर ने उसका फ़ोन चोरी किया है। ताहम पुलिस ने जब शेखर के मकान की तलाशी ली तो उन्हें मज़कूरा अशिया बरामद हुई। पुलिस ने शेखर को हिरासत में लेते हुए केस दर्ज किया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। अत्तापुर में पेश आए एक दिलखराश वाक़े में माँ बाप ने तदफीन के लिए रकम न होने पर अपने नौमौलूद बच्चे की नाश को तालाब में छोड़ दिया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और इस जोड़े को नौमौलूद की नाश हवाले करते हुए नाश दफन का इंतज़ाम पुलिस की जानिब से किया गया। अत्तापुर पुलिस की जानिब से किए गए इस इक़दाम की सोशल मीडिया सार्फिन ने काफ़ी सताइश की है। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग ने अंबरपेट पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए ड्रग्स मुंतकिल करने वाले एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्जे से ड्रग्स के बशमूल दीगर अशिया जुमला मालियती 3,50,000 रुपये बरामद किए। पुलिस के मुताबिक ड्रग पैडलर राजस्थान का मुतवत्तिन है जो ड्रग्स मुंतकिल करते हुए यहाँ ज़्यादा कीमत पर उसे फ़रोख्त करता था। सुलेमा बंडा में एक कत्ल की वारदात पेश आई। जगतगिर गुट्टा पुलिस के मुताबिक गुडविल होटल में चाय नोशी के दौरान एक शख्स पर हमला करते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर ऑटो में सवार होकर आए, हमला किया और फरार हो गए। मुकाम वाक़े पर ही वो शख्स दम तोड़ गया। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को बग़ैर पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया। क़त्ल की वजूहात का फ़ौरी तौर पर इल्म नहीं हो सका, जबकि पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। बेजापुर हाईवे के करीब मोइनाबाद में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ हो गई। पुलिस के मुताबिक तेज़ रफ्तारी में टोयोटा फॉर्च्यूनर कार लॉरी से टकरा गई, जिसके अगबी हिस्से में मारुति बलेनो कार ने टक्कर दे दी। तेज़ रफ्तारी के बायस मारुति बलेनो चलाने वाले ड्राइवर की मुकाम हादसे पर ही मौत वाक़ हुई। इतला मिलते ही मुतालिका पुलिस मुकाम हादसे पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा जाफ़र हुसैन मेराज ने मंगल को रैन बाज़ार डिवीज़न में ज़ेर तामीर 2 सीसी रोड का मुआयना किया। मज़कूरा सड़क की तामीर SRT कॉलोनी, इमामबाड़ा, अग़व, ईदगाह बिलाल और अज़मत नगर में जारी है। दोनों तरक्याती कामों की जुमला लागत 24 लाख रुपए बताई गई है। इस मौके पर उनके हमरा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर रैन बाज़ार मोहम्मद वासिउद्दीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में हुई बारिश के बाद मजलिसी अरकान असम्बली मुतालिका हलक़ों में मुख्तलिफ इलाक़ों से पानी की निकासी को यकीनी बनाने और बचावकारी के काम में मसरूफ़ देखे गए। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC और SNDP टीमों के हमरा बलकापुर नाले का तफसीली मुआयना किया। मज़कूरा अहदेदारों को हकीम पेट, टोली चौकी, विरासत नगर, नदीम कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, गोलकुंडा, मोती दरवाज़ा, अफसर कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, बगदाद कॉलोनी, लंगर हाउस, हुदा पार्क और अतराफ़ व अकनाफ में बारिश से मुतासरा इलाक़ों का भी दौरा करवाया गया, जहां नाले का पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। अहदेदारों ने बताया कि वो नाले के कामों को जल्द अज जल्द
تکمیل کو یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز محمد نصیر الدین، ہارون فرحان، امیر الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ رادیو بی نیوز کی دیگر خبروں پر محمد اختر کے ساتھ ایک سرسری نظر ڈالیں گے۔ اتراکھنڈ کے ایک گاؤں میں بادل پھٹنے کے بعد زمین کھسکنے اور سیلاب سے غیر معمولی تباہی کی اطلاع ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق 4 افراد ہلاک اور 50 سے زائد لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اترکاشی کی گنگا ندی کے نشیبی علاقے میں بادل پھٹنے کے بعد زمین کھسکنے اور سیلاب کی صورتحال نے تباہی مچائی۔ اس تباہی کے دل دہلا دینے والے مناظر سامنے آئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اترکاشی کے دھرالی دیہات میں پہاڑی علاقے سے سیلابی ریلا کئی مکانات کو بہا لے گیا۔ پس منظر میں چیخ و پکار کی آوازیں بھی سنائی گئی ہیں۔ اترکاشی پولیس نے تصاویر جاری کی ہیں۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ندیوں سے دور رہیں۔ وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی نے SDRF، NERF اور دوسری ٹیموں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ راجیہ سبھا میں شور و غل کے درمیان منی پور میں صدر راج میں 6 ماہ کی توسیع کو منظوری دے دی ہے۔ مملکتی وزیر داخلہ نیتیانند رائے نے اس سلسلے میں قرارداد پیش کی تھی۔ اس سے پہلے ایوان میں اپوزیشن ارکان کی طرف سے منی پور کے حالات کو لے کر نعرے بازی کی گئی، تاہم شور و غل کے درمیان ہی نائب صدر نشین ہری ونش نے ندائی ووٹ سے منی پور میں صدر راج میں 6 ماہ کی توسیع کو منظوری دی۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے پہلے راجیہ سبھا میں آج کارروائی کے دوران اپوزیشن ارکان نے ایوان میں CISF کے عملے کی موجودگی اور داخلے کا الزام لگایا، تاہم نائب صدر نشین ہری ونش نے قائد اپوزیشن ملکارجن کھڑگے کے الزام کو مسترد کر دیا۔ کھڑگے نے نائب صدر نشین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ یہ ایوان آپ چلا رہے ہیں یا وزیر داخلہ امت شاہ چلا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایوان میں حکمران جماعت کے ارکان احتجاج کرنے لگے۔ قائد ایوان JP نڈا نے اپوزیشن کے رویے پر ناراضگی ظاہر کی۔ ایوان میں شور و غل کو دیکھتے ہوئے کارروائی کو دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا تھا۔ نہیں دیکھیے، جب یہ بھی تھے، جب اپنے میں نے ایک ذکر کیا کہ ہمارے CIS تو تھا، لیکن پہلے کے جو اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا کہ ڈسرپشن از آلسو پارٹ آف ڈیموکریسی۔ یہ آپ کو معلوم۔ اور دوسری چیز صاحب، CISF جو آپ نے لگایا ہے، پھر سنشودھن کراؤ، CISF نہیں ہے، باندھنے لیڈر کو نہیں ہو گیا، یہاں صرف مارشل ہی آ سکتے ہیں، نہیں مارشل ہی آ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، میں پوچھتا ہوں آپ جموں کشمیر کے سابق گورنر ستیہ پال ملک چل بسے ہیں۔ آج دوپہر 1:10 پر انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی۔ ستیہ پال ملک دلی کے رام منوہر لوہیا اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ان کی عمر 79 سال بتائی گئی ہے۔ ملک چودھری چرن سنگھ کی پارٹی کے ٹکٹ پر پہلی بار 1974 میں MLA منتخب ہوئے تھے۔ علی گڑھ سے وہ لوک سبھا کے لیے جنتا دل کے ٹکٹ پر چنے گئے تھے۔ وہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی سے بھی وابستہ رہے۔ 2017 میں انہیں بہار کا گورنر بنایا گیا تھا۔ بعد میں 2018 میں انہیں جموں کشمیر کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ پلوامہ دہشت گرد حملے کو لے کر ستیہ پال ملک نے ملک مودی حکومت پر شبہات کا بھی اظہار کیا تھا۔ وہ نریندر مودی حکومت کے کٹر ناقد بن گئے تھے۔ آخر میں دیکھیں گے سرخیاں ایک بار پھر۔ اضلاع میں جاری بارش سے ہونے والے نقصانات کا ضلعی کلکٹرز جائزہ لیں۔ عوام کو راحت پہنچانے اور ضروری اقدامات کو یقینی بنانے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کلکٹرز کو دی ہدایت۔
कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सिलसिले में अवाम KCR को हमेशा याद रखेगी। घोष कमेटी की रिपोर्ट असेंबली में पेश करने पर उसे फाड़ दिया जाएगा। BRS कायद साबिक वजीर हरीश राव का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों के लिए इक़दामात में मसरूफ़। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तैयारे के ज़रिए दिल्ली रवाना। कांग्रेस कायदीन खुसूसी ट्रेन के ज़रिए नई दिल्ली पहुँच गए। चारशंबे को जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस का होगा एहतजाज। बंजाराहिल्स में वाटर टैंकर नाले में धंस गया। नाखिस तामीर या बारिश का असर, आवाम ने ताजुब का किया इजहार। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।